May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है कि आपके 2026 में क्या होने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 6, 24 या 15 तारीख पर आता है तो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे 1-on-1 किसी भी चीज़ के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, हीलिंग सेशंस या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन, तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। And secondly, before starting this reading, I want you to write your wishes in the comment section below so that इस positive energy को हम amplify कर सके और आपके जो भी desires है वो जल्दी से जल्दी 2026 में manifest हो सके। So let's get started with your reading for all my number 6s कि आपके लिए क्या messages हैं। We take to the collective people born on these dates जिनका addition comes down to 6. Let's see intuitively, collectively, what is the message for you. Okay, we have Cancer, beautiful. We have Jupiter. Jupiter काफी readings में हमारे लिए show कर रहा है इस बार। Third house, one more card I'll take. चलिए, beautiful. Libra, same cards actually. Jupiter, Libra, the third house and Cancer. ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी। वेरी फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल ऑफ यू 2026 इज गोइंग टू बी अबाउट अ लॉट ऑफ इमोशंस, नर्चरिंग एंड मदरली एनर्जी। अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे थे कि आपको बेबी हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी मदरली एनर्जी, सो आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि प्रेगनेंसी के बहुत हाई चांसेस है। बिकॉज ये पहली बात जो थी वो मुझे इस रीडिंग में दिखी, तो मुझे वो कहना ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके बाद में दूसरी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग message that you are going to be connecting to your mother energy. वैसे भी आप लोग नंबर 6 हो, तो 6 is the Venus number and Venus is connected to mother, divine feminine and goddess energy, romance and so much fulfillment in love. तो आपके लिए भी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड कैंसर का साइन इज ऑल्सो 6 जब हम 2 बार 6 इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज द कैंसर साइन। सो कैंसर इज गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंट। जो कर्क राशि है वो आपकी जिंदगी में 2026 में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू एंजॉय योर मदरहुड, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू एंजॉय बीइंग द मदर ऑफ समथिंग, या आप किसी चीज़ को एक मदर की तरह, एक माँ की तरह प्यार करना, वो मुझे 2026 में आपके लिए बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। इट कुड बी योर ओन बेबी, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग जिसको आप एक माँ की दृष्टि से, जैसे माँ हमें प्यार करती है उस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को प्यार कर रहे हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव पीरियड फॉर यू 2026। मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड सक्सेस। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है अपने होम या अपनी फैमिली में बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा चाहते नहीं है। मुझे लगता है फॉर ऑल माई नंबर 6 यू वांट अ ब्यूटीफुल फैमिली, मे बी यू वांट अ चाइल्ड, मे बी यू वांट कि आप जो कर रहे हो उसमें आप आगे ग्रो करो और रिलेशनशिप्स आपकी बेटर हो, लव सिचुएशन आपकी बेटर हो। तो मुझे 2026 में ये दिख रहा है। वी हैव जुपिटर, लिब्रा, कैंसर एंड द थर्ड हाउस। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू एक्सपैंड, ठीक है। हो सकता है यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ बेबीज, यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ किड्स, चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं, बच्चों के साथ। मुझे दिख रहा है आपके संबंध या आपका समहाउ रिलेशन बहुत बढ़ने वाला है 2026 में। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत एक्सपैंड हो रहे हैं। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल इन 2026। बहुत सारे आपके न्यू फ्रेंडशिप्स होंगे, न्यू कनेक्शंस होंगे एंड बहुत सक्सेस भी आपको मिल रहा है, स्पेशली आपके करियर में। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप एक कदम आगे ले जाना चाहते थे 2026 में, मुझे दिख रहा है दैट इज हैपनिंग। आई फील आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, समथिंग लाइक दूसरों को सिखाना, टीच करना, या बच्चों के साथ बच्चों को संभालना, या समथिंग जो आपकी इनर इमोशंस को बाहर लेकर आता है। आपके अंदर जो प्यार है, जो सौम्यता है, उसको बाहर लेकर आता है, चाहे रिलेशनशिप में हो, काउंसलिंग में हो, थेरेपी में हो, किसी को समझाना हो, किसी को
किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो थ्रू योर इमोशंस। आई फील 2026 इज दैट गोइंग टू बी दैट ईयर फॉर यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपने लाइफ में जिन जिन एरियाज में आप स्टक थे उसमें आप डेफिनेटली ग्रोथ देखेंगे। जैसे 2025 में आपने काफ़ी सिमिलर मंडेन काइंड ऑफ रूटीन और लाइफ जी है कि जहाँ पर मेजरली कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट 2026 में आते ही आप ये फील करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं, एक्सपेंशन आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी फील करते होंगे कि आप बहुत इमोशनल हो और आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलते, बट 2026 में दैट इज गोइंग टू चेंज। यू आर गोइंग टू फाइंड पीपल लाइक यू, ऐसे लोग जो आपके जैसे हैं, आपकी तरह हैं और आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपकी फैमिली में बच्चे से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज थे, रह चुके हैं, या आप ऐसा फील करते हैं दैट यू आर एज अ मदर मिसअंडरस्टूड, आप खुद एक मदर हो बट यू आर मिसअंडरस्टूड, जैसे आपका बच्चों के साथ थोड़ा दूरी पैदा हुई है या आपकी मदर के साथ दूरी पैदा हुई है, फेमिनिन एनर्जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस मैसेज का जो जिस्ट है, इस मैसेज का जो एसेंस है, उसको लेने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक पर्सन के सिचुएशन के लिए मैसेज अलग अप्लाई होगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, राइट। सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं। बट आई फील दैट बीइंग सेड कि वो कोई भी इशू है रिलेटिंग टू बेबी, रिलेटिंग टू योर ओन हेल्थ, योर ओन प्रेगनेंसी, योर ओन इमोशंस, मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू हील एंड अ ब्लेसिंग विल कम इन योर लाइफ डेफिनेटली 2026 में। चाहे ये बच्चा हो कोई या करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, अ ब्लेसिंग विल कम इन योर लाइफ एंड आई फील लाइक आपके रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, विथ लिब्रा बीइंग हियर, इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, ऑल्सो गोइंग टू शिफ्ट पॉजिटिवली। द थर्ड हाउस, जो थर्ड कार्ड हमारे पास है, ये बात करता है कि आप कुछ नया सीखेंगे, आप कुछ स्टडी करेंगे इन 2026, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू डेडिकेट योर रूटीन, योर एनर्जी, योर लाइफ में भी। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्टेड हो, बट दैट इज समथिंग कि आई सी यू स्टडिंग, ठीक है। पाइल नंबर पाइल नंबर दिस इज 6 नंबर्स, बिकॉज मुझे रीडिंग करके पाइल नंबर बोलने की आदत हो गई है। सो नॉनदलेस दैट डजंट मैटर, द रीडिंग मैटर्स इज दैट आई सी यू सराउंडेड विद बुक्स, ओके। आई सी यू सराउंडेड विद नॉलेज। आई सी कि आप बहुत स्टडी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू मूव इन अ डायरेक्शन जहाँ पर यू आर वेरी हैप्पी ऑन योर ओन, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि आप खुद में बहुत खुश हो, आप खुद से बहुत खुश हो और आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, ठीक है। दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग। जो भी आपके लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था अभी तक, मुझे बहुत स्ट्रांगली करियर रिलेटेड सक्सेस लग रहा है आपके लिए कि कुछ टाइम से बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक हो सकती है, दैट इज रिजॉल्विंग, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट अस सी एनीथिंग एल्स। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, the Tower, the Four of Cups, Three of Swords, Eight of Swords, Moon, and we have the Empress. मैंने आपको बताया यहाँ पे मदरली एनर्जी प्रेजेंट है, माँ की एनर्जी प्रेजेंट है, which is the Empress for you. Okay. ब्यूटिफुल। मुझे लगता है आप किसी पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले हैं एंड आपने रिलेशनशिप या इस सब चीज़ों में बहुत दुख और दर्द महसूस किया है अपने लाइफ में, मे बी थ्रू योर पार्टनर, थ्रू योर हस्बैंड हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ पेन इन लव, ठीक है, और आपको लाइफ में एक के बाद बहुत सारी नेगेटिविटीज का सामना करना पड़ा होगा और आप ये सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, बिकॉज आई फील लाइक यू आर वेरी प्योर एट हार्ट। आप बहुत इमोशनल हो एंड यू आर वेरी प्योर और आप अपने इमोशंस उसी इंटेंसिटी के साथ शेयर करना चाहते हो, बट मुझे लगता है सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको वो रेसिप्रिकेट नहीं हुआ था अभी तक एंड 2026 में मुझे लग रहा है यू डोंट केयर फॉर दैट, ठीक है। आई फील ये जो बैलेंस रिलेशनशिप में आ रहा है, ये जो लव आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, दैट इज कमिंग जब आप अपनी सेल्फ में स्टेप इन कर रहे हो, जब आप अपने पावर में स्टेप इन कर रहे हो, जब आप अपनी शक्ति में स्टेप इन कर रहे हो, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ में स्टेप इन कर रहे हो। आई एम सीइंग लाइक इन द एंड द आउटकम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव विद द सन कार्ड, बट कुछ अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी, मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, आई डू सी अ ब्रेक डाउन ऑफ अ रिलेशनशिप ओनली टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर एंड होगी तो वो इसीलिए होगी 2026 में, ताकि एक नए सिरे से आपके लाइफ में वो चीज़ें आ सके जो आप डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कंप्लीटली किसी रिलेशनशिप से ध्यान हटने वाला है और आपका ध्यान अपने खुद के ऊपर आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन योर ओन सेल्फ। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड एनर्जी कि गुरु का बहुत गाइडेंस है आपको 2026 में। आप स्पिरिचुअली किसी पाथ से कनेक्टेड हो एंड 9 ऑफ पेंटिकल स्टार एंड द एम्प्रेस के साथ में यू आर एक्चुअली टर्निंग योर लाइफ
अपसाइड डाउन, यू आर चेंजिंग योर लाइफ बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपने ये रियलाइज कर लिया है कि आपको लोगों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है जो आपको इक्वल प्यार नहीं देते या इक्वल अटेंशन नहीं देते। ये आपकी सीख रही है टावर कार्ड के साथ में। एंड नाउ आई फील लाइक यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू योर ओन मैजिक, योर ओन पावर, एंड उसी के साथ में there is nothing that will stop you। ठीक है, 9 of Pentacles Hierophant, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, आई सी यू विद गेटिंग सम हायर एजुकेशन डिग्री या पढ़ाई कर रहे हो आप, मैं ऐसा देख रही हूँ। थर्ड हाउस और हायरोफेंट हमें वही बात करता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समथिंग हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, एंड उसमें यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ रिकग्निशन। एंड मदर वाली एनर्जी मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आई डोंट नो आपके साथ 2026 में ऐसा क्या होने वाला है, बट आई फील यू आर गोइंग टू बी ओवरऑल इन दिस मदर एनर्जी। चाहे आपकी लाइफ में आपका बच्चा हो नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप मैरिड हो नहीं हो, सिंगल हो, वट एवर, बट आपका जो आउटलुक है और आपका जो देखने का नजरिया है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक हाउ मदर इज इंट्यूटिव, सॉफ्ट, कोमल, राइट। और I feel like independence is coming for you, definitely. You're doing something that is changing your destiny in 2026. Beautiful energy for you, right? Beautiful energy. Let us see, before we end your reading, what message does angels, universe have for you? Okay? Angels, universe का आपके लिए क्या messages है for all my people? Change. Okay, one message is change. ठीक है, एक मैसेज आपके लिए है change का, which is change. Okay, it's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. तो आपके लिए change का मैसेज है, जो मैंने अभी आपको लिटरली पूरी रीडिंग में यही बताया। Home needs are taken care of, you know, we have home needs. मैंने अभी आपको बताया there is something about home, family. Give your home some attention, redecorate, clean और sage it. So there is something about your home जहाँ पर कोई negativity, toxic energy है, and angels आपको बोलना चाहते हैं that इतना बंद की मत रहिए, cleanse your space and release expectations। देखा, मैंने अभी आपको बताया that you are going to release expectations। कुछ आपको दुख दर्द हो सकता है 2026 में, जिसके बाद एक धक्का लगना, जिसको हम कहते हैं टावर, मून और 3 of Swords के साथ एंड 4 of Cups के साथ, किसी पर्सन से, अपने पार्टनर से, यू विल बी लाइक ओके, मुझे इस सिचुएशन में एंटरटेन नहीं करना है, बट लिसनिंग टू दिस यू डोंट हैव टू कीप वरिंग। ठीक है, ये यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप अभी से चिंता करने लगे। यूनिवर्स ने आपको इसलिए बताया है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि एट द एंड यू हैव टू कम बैक टू योरसेल्फ एंड लव बिगिंस फ्रॉम विद इन। ठीक है, प्यार जो है दैट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन, जब वो सामने वाला व्यक्ति हमें रिफ्लेक्ट करता है, बट हमारा जो घड़ा है, हमारा जो कप है, वो सामने वाला व्यक्ति कभी भी भर नहीं सकता। हमारा जो प्यार का घड़ा है वो हमारे खुद से आना चाहिए, हमारे इंटरनल सेल्फ से आना चाहिए। That was a confirmation. So वो जो घड़ा है प्यार का, वो हमारे इंटरनल सेल्फ से आना चाहिए। ठीक है, and you are going to recognize that. We have the card of release expectations. Do not focus on the money aspect of your dreams. Abundance will come at the right time. कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर ऑल माई 6 पीपल। आई थिंक मैं वापस इस मैसेज को रीड करना चाहती हूँ। डू नॉट फोकस ऑन द मनी एस्पेक्ट ऑफ योर ड्रीम्स, कि ये मेरा सपना है, ये मुझे करना है क्योंकि इसमें पैसे हैं। डू नॉट फोकस ऑन द मनी एस्पेक्ट। अबंडेंस, मनी, ऐश्वर्य आपके जीवन में तब आएगा। एम्प्रेस कार्ड विल कम एट द राइट टाइम। Okay, so this is about it will come at the right time and not when you need it. जब आप उसको चाह रहे हो, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जितना हम ऐसा करते हैं उतनी वो चीज़ हमसे दूर जाती है। बट when you're like मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में हूँ, मैं अपने आप को बिल्ड करूँगी, मैं अपने में रहूँगी, आई एम हैप्पी, आई एम सो स्ट्रॉन्ग इन माई सेल्फ, आई नो कि यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मी, तब वो सारी चीज़ें आपके पास दौड़ के आती हैं जिसको आप मांग रहे थे। राइट, सो ब्यूटीफुल। आई डू सी कि 2026 में आप कहीं पर जाएंगी, यू विल टेक अ ब्रेक, यू विल टेक अ वेकेशन समवेयर। ओके, दिस इज ऑल्सो आई एम सीइंग, एंड चेंज का मैसेज है आपके लिए। राइट, विल एंड योर रीडिंग विद वन लास्ट डिवाइन गाइडेंस कि कौन सी एनर्जी आपके साथ है। ओके, लेट्स सी कौन सी एनर्जी, कौन सी दिव्य एनर्जी आपके साथ रहेगी। We have Mary Magdalene, the teacher awakens, and back of the deck Krishna. तो कृष्णा एनर्जी है, कृष्ण भी आपके साथ है। मैरी मैगडलिन टीचर अवेकन्स, मैंने बताया जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देयर इज अ टीचर एस्पेक्ट विद इन यू, देयर इज अ विजडम जो आपके अंदर से जागृत हो रहा है। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। मैंने आपको बताया यू आर गोइंग टू डू समथिंग, शायद आपके लिए वो कॉल है टू स्टडी, टू टेक दैट डिग्री, टू टेक दैट जॉब, टू चेंज समथिंग। आपके अंदर से कुछ कॉल आएगा, इवन रिलेशन
रिलेशनशिप के बारे में, एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ. उस कॉल को फॉलो करें एंड you will be changing, you will be awakening, right? Beautiful energy. So this is everything that I am having for you. And thank you so very much for receiving this reading. I am sending you all lots of love and light. So comment section में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई. I will see you in the next one. Thank you. God bless you.